दुनिया की पहली कहानी एक डरावनी कहानी है। यह बेबीलोनियन भाषा में लिखी गई थी, जो आधुनिक हिब्रू अरबी और अरामाइक भाषाओं से संबंधित एक सेमिटिक भाषा है। राक्षसों की नहीं, बल्कि नश्वरता की कहानी। 4 सहस्राब्दी पहले लिखा गया गिलगामेश महाकाव्य मानव होने के भय को उजागर करता है। दशकों से अनुवादक इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन एंड्रयू जॉर्ज का प्रामाणिक कार्य अलग है। उन्होंने एक विश्वसनीय आधुनिक भाषा में अनुवाद किया है। कलाकारों, कवियों, संगीतकारों, नाटककारों, ओपेरा कलाकारों और स्वतंत्रतावादियों को इसने गिलगामेश की प्राचीन कहानी से प्रेरणा लेकर उसे अपनी संपत्ति बना लिया है। यह महाकाव्य के सच्चे और महत्वपूर्ण संदेश की स्वीकारोक्ति है। राजा गिलगामेश की कहानी महज इतिहास नहीं है। यह एक भयावह भविष्यवाणी है और प्राचीन आगंतुकों और पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने वाली एक आपदा के बारे में प्रचलित सिद्धांतों को बल देती है। प्राचीन लोगों ने हमें चेतावनी देने का प्रयास किया था। वह व्यक्ति जिसने नूह की कहानी खोजी 1872 में ब्रिटिश संग्रहालय के एक तंग धूल भरे कमरे में जॉर्ज स्मिथ नाम का एक व्यक्ति दुनिया को बदलने वाला था। वह एक स्वशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति था, एक पूर्व नोट उत्कीर्ण जो प्राचीन असीरिया की विचित्र कील के आकार की लेपिक्यूनिया फॉर्म के प्रति जुनूनी हो गया था। कई वर्षों से वह हजारों टूटी हुई मिट्टी की पट्टियों का अध्ययन कर रहा था। ये कोई ग्रंथ नहीं थे। ये राजा अशरफ नेपाल के शाही पुस्तकालय के बिखरे हुए अवशेष थे, जिन्हें आधुनिक इराक के मोसुल के पास स्थित प्राचीन शहर नीनवे के खंडहरों से खोदा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो इनमें से अधिकांश सामग्री उबाऊ थी। कर अभिलेख, भूले हुए देवताओं के भजन, राजाओं की सूचियां, शाही प्रचार सामग्री। लेकिन स्मिथ कुछ खास खोज रहे थे। सख्त विक्टोरियन युग में वे एक बेहद धार्मिक व्यक्ति थे और बाइबल की कहानियों के किसी भी संबंध, किसी भी प्रमाण की तलाश में थे। और देखिए, एक भाग्यशाली दिन उन्हें वह मिल गया। वे एक खास अंश का अनुवाद कर रहे थे कि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके बीवे के हाथ कांपने लगे। उस पट्टिका में एक भीषण बाढ़ का वर्णन था। उसमें पानी से बचने के लिए बनाए गए एक जहाज, उसमें सवार किए गए जानवरों और सूखी जमीन खोजने के लिए छोड़े गए एक पक्षी का जिक्र था। यह सीधे सादे शब्दों में नूह के जहाज की कहानी थी। लेकिन असली बात यह है, यह पट्टिका प्राचीन इजराइल की नहीं थी। यह मेसोपोटामिया की थी। और जिस भाषा में यह लिखी गई थी, ऑडियन, वह हिब्रू बाइबल की सबसे पुरानी जात प्रतियों से कहीं अधिक पुरानी थी। हम सदियों पुरानी भाषा की बात कर रहे हैं। यह महज एक आश्चर्यजनक घटना नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक भूकंप था। स्मिथ को जब अपनी पढ़ी हुई बात का पूरा अर्थ समझ आया, तो वे इतने भावुक हो गए कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे खड़े हो गए। कमरे में बेतहाशा बेचैनी से इधर उधर घूमने लगे और अपने शांत स्वभाव वाले सहकर्मियों को चौंकाते हुए अपने कपड़े फाड़ने लगे। उन्हें बाइबल से इतर पहला स्वतंत्र विवरण मिल गया था, जिसमें महान बाढ़ का वर्णन था। 3 दिसंबर 1872 को उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। खबर फैलते ही सनसनी मच गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या इससे बाइबल की सच्चाई साबित हुई, या फिर इससे यह साबित हुआ कि बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक प्राचीन मूर्ति पूजक सभ्यता से ली गई थी? यह आस्था का संकट था और इसने विचारों की एक ऐसी जंग शुरू कर दी जो आज भी जारी है। कुछ विद्वानों, खासकर जर्मनी में, ने इसका फायदा उठाकर उस समय के एक नए और अटपटे सिद्धांत, जिसे पेनाबिलोनिज्म कहा जाता है, को बढ़ावा दिया। यह धारणा थी कि हर चीज, हर प्रमुख मिथक, हर देवता, हर संस्कृति की हर कहानी
यहां तक कि बाइबल भी एक प्राचीन बेबीलोनियन मूल की मात्र नकल थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह बात लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह पट्टिका जिसने जॉर्ज स्मिथ को प्रसिद्धि दिलाई, एक बहुत बड़ी और कहीं अधिक गहन पहेली का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थी। जैसा कि उन्होंने जल्द ही पता लगाया, यह गिलगामेश महाकाव्य नामक एक विशाल और विस्तृत कहानी का मात्र एक अध्याय था। लेकिन असल बात यह है कि स्मिथ की खोज अधूरी थी। पट्टियां चकनाचूर हो चुकी थीं। कहानी में कई खामियां थीं, ठीक वैसे ही जैसे किसी फिल्म के आधे दृश्य गायब हों। अगले 150 वर्षों तक विद्वानों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे टूटे हुए दर्पण के सहारे काम कर रहे थे। उन्हें बुनियादी बातें तो पता थीं, एक शक्तिशाली राजा, एक साहसी व्यक्ति, एक महान रोमांच और अमर जीवन की एक बेताब खोज, लेकिन वे असल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे थे। वे चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे, जब तक कि एंड्रयू जॉर्ज नहीं आए। अगर जॉर्ज स्मिथ ने पहेली को सुलझाया, तो एंड्रयू जॉर्ज वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसे सुलझाने में लगा दिया। वे आधुनिक युग के गिलगमेश विशेषज्ञ, प्रोफेसर और दुनिया के सबसे बड़े गिलगमेश खोजी हैं। उन्होंने सिर्फ पुराने अनुवादों को दोबारा नहीं पढ़ा, उन्होंने दशकों तक महाकाव्य के हर एक अंश को खोजने में बिताए। उन्होंने इराक, जर्मनी, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालयों की यात्रा की, असूचीबद्ध बक्सों और तहखानों में छानबीन की, उन कलाकृतियों की खोज की जिन्हें एक सदी से गलत तरीके से चिह्नित किया गया था या अनदेखा किया गया समय था। गिलगामेश महाकाव्य का उनका ऐतिहासिक अनुवाद सर्वमान्य संस्करण माना जाता है। और यह केवल एक नया अनुवाद नहीं है, यह एक अद्भुत रहस्योद्घाटन है। एक उच्च स्तरीय फोरेंसिक जांचकर्ता की तरह टुकड़ों को जोड़कर किए गए उनके काम की बदौलत अब हम जानते हैं कि महाकाव्य वास्तव में क्या कहता है। और यह एक स्वीकारोक्ति है। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल का 4000 वर्ष पुराना एक बालिया बयान है। यह एक संदेश है, एक चेतावनी है जो शहर बसाने वाले पहले लोगों द्वारा उस एक चीज के बारे में छोड़ी गई है जो वास्तव में हम सभी को भयभीत करती है। एंड्रयू जॉर्ज को टूटी हुई मिट्टी के बीच छिपी हुई जो चीज मिली, वह गिलगामेश का असली संदेश है। और यह एक ऐसा संदेश है जिसे हम 4000 साल बाद भी पूरी कोशिश करके नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ जोड़ा वह महज एक कहानी नहीं थी, यह अतीत की एक भयावह झलक थी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते थे। गिलगामेश की दिव्यता को समझना। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि गिलगामेश महाकाव्य को प्राचीन काल में जिस नाम से पुकारा जाता था वह इसका नया नाम नहीं है, यह तो एक आधुनिक उपनाम है। इसका वास्तविक नाम, जिसे बेबीलोन के लेखक जानते थे, इसकी पहली पंक्ति में ही निहित है। और एंड्रयू जॉर्ज के गहन शोध के कारण ही हम जानते हैं कि वह पंक्ति है, वह जिसने गहरे सागर को देखा। यह नाम ही सब कुछ बदल देता है। यह वह राजा नहीं है जिसने किसी राक्षस का वध किया, या वह व्यक्ति नहीं है जो अमर रहना चाहता था। वही था जिसने गहराई को देखा। गहराई का अर्थ केवल सागर नहीं है। महाकाव्य की भाषा अकाडियन में इसका अर्थ है अज्ञेय रहस्य, अस्तित्व का मूलभूत छिपा हुआ सत्य। यह महाकाव्य एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने वास्तविकता की सीमा तक यात्रा की और सत्य को देखा, और उस सच्चाई ने उन्हें पहले तो तोड़ दिया, फिर उन्हें दोबारा बनाया। एंड्रयू जॉर्ज का काम बेहद मेहनत भरा था। आपको समझना होगा कि वे किस चीज पर काम कर रहे थे। यूनिफॉर्म लिपि किसी किताब को पढ़ने जैसी नहीं है। यह अब तक की सबसे जटिल लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसमें सैकड़ों चिन्ह हैं और हर चिन्ह का अपना अलग अर्थ हो सकता है। यह एक रीबस, एक कोड और एक भाषा, सब कुछ एक साथ है। अब कल्पना कीजिए कि वह कोड मिट्टी की गोलियों पर लिखा हुआ है जो हजारों टुकड़ों में बिखर गई हैं और पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। एंड्रयू जॉर्ज इसी स्थिति का सामना कर रहे थे। उनका काम सिर्फ अनुवाद करना नहीं था,
यह एक तरह का फॉरेंसिक पुनर्निर्माण था। वह दो छोटे, दिखने में असंबंधित टुकड़ों के साथ बैठते, एक बर्लिन के संग्रहालय से और दूसरा बगदाद से, और उन्हें एहसास हुआ कि वे कभी एक ही गोली के हिस्से थे। वह लेखक की लिखावट से मिट्टी का रंग टूटी हुई रेखाओं का सही मिलान बता सकता था। वह सचमुच एक बिखरी हुई आत्मा को फिर से जोड़ रहा था, और उसका अनुवाद एक स्वीकारोक्ति है क्योंकि यह ईमानदार है। पहली बार उसके अनुवाद में सभी कमियां, सभी टूटी हुई रेखाएं शामिल हैं। यह छूटे हुए हिस्सों को छुपाता नहीं है, बल्कि इतिहास में किसी और से कहीं अधिक कमियों को भरता है। 2011 में जॉर्ज और एक अन्य विद्वान इराकी कुर्दिस्तान के एक संग्रहालय में थे, जब एक क्यूरेटर ने उन्हें तस्करों से जब्त की गई कुछ पट्टियां दिखाईं। जब जॉर्ज अनुवाद कर रहे थे तो उनका दिल खुशी से उछल पड़ा होगा। यह गिलगामेश का एक नया अध्याय था। 20 ये नई पंक्तियां थीं जिन्हें आधुनिक दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा था। इन पंक्तियों ने एक नया आयाम जोड़ दिया। देवदार के जंगल को एक डरावनी जगह के बजाय एक जीवंत जंगल, बंदरों और पक्षियों की मधुर ध्वनि से गूंजते एक संगीतमय स्थान के रूप में वर्णित किया। इस छोटे से विवरण ने गिलगमेश की खोज का अर्थ बदल दिया। इसे एक वीरतापूर्ण कार्य से कुछ अधिक भयावह रूप में मोड़ दिया। लेकिन यहीं से अटपटी अटकलें शुरू होती हैं। महाकाव्य की शुरुआत सिर्फ एक राजा से नहीं होती, इसकी शुरुआत एक अर्धदेव से होती है। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गिलगामेश 2/3 दैवीय और 1/3 मानव है। जी हां, जरा सोचिए, यह कैसे संभव है? 2-3 यह महज तारीफ नहीं है, इसे एक तथ्य के रूप में बताया गया है। इसी वजह से कई लोगों ने पूछा है कि ये देवता कौन थे या क्या थे। यहीं से अनुन्नाकी सिद्धांत की शुरुआत होती है। समरियन ग्रंथों की कुछ व्याख्याओं के अनुसार अनुन्नाकी देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इन सिद्धांतों के अनुसार ये आध्यात्मिक प्राणी नहीं थे, बल्कि हार्ड मांस के मानव थे, उन्नत प्राणी थे, जिनके पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम समझ नहीं सकते थे। तो सवाल यह है, क्या गिलगामेश की 2/3 दिव्यता एक जैविक तथ्य थी? क्या वह अनुन्नाकी प्रजनन कार्यक्रम का परिणाम था? एक ऐसा प्रयास जिसमें उन्नत दिव्य आनुवंशिकी को नश्वर मानव वंश के साथ मिलाकर एक आदर्श शासक बनाया गया था। इससे उसकी अलौकिक शक्ति, उसका अत्यधिक अहंकार और उसकी अमानवीय ऊर्जा का स्पष्टीकरण मिलता है। वह एक संकर था और वह यह जानता था। अरुक के महान शहर में रहने वाले उसके लोग निश्चित रूप से जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। वह एक क्रूर शासक, एक अत्याचारी था। महाकाव्य कहता है कि उसके पिता के लिए कोई पुत्र नहीं था और प्रेमिका के लिए कोई कुंवारी कन्या नहीं थी। वह बेलगाम था, अपने ही शहर में उत्पात मचाने वाले जंगली बैल जैसा। उसकी प्रजा ने किसी पुजारी से नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं से प्रार्थना की। उन्होंने उनसे विनती की, आपने ही इस राक्षस को बनाया है, अब इसे सुधारिए। देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनका समाधान कहानी के सबसे विचित्र हिस्सों में से एक है। उन्होंने फैसला किया कि वे गिलगामेश को नष्ट नहीं कर सकते। इसके बजाय वे उसका ध्यान भटकाएंगे। वे उसका एक दूसरा रूप बनाएंगे, एक ऐसा समकक्ष जो अंततः उसके तूफानी हृदय का मुकाबला कर सके। तो देवी मां औरों ने अपने हाथ धोए, थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे सीढ़ी पर डाल दिया। इसी मिट्टी से उन्होंने इनकाडू की रचना की। लेकिन क्या यह सिर्फ मिट्टी ही थी? यहां का अटपटा सिद्धांत और भी चौंकाने वाला है। अगर देवता उन्नत आनुवंशिकीविद हैं, तो मिट्टी को चुटकी से तोड़ना क्लोनिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया के वर्णन जैसा लगता है। क्या इनकाडू गिलगामेश का प्रतिरूप था या बिल्कुल अलग प्रकार का प्राणी? उसे नगर राजा गिलगामेश के ठीक विपरीत बताया गया है। वह एक जंगली घने बालों वाला व्यक्ति है। वह न तो मनुष्यों को जानता है और न ही भूमि को और हिरणों के साथ घास चरता है।
वह शुद्ध प्रकृति का प्रतीक है। ये दोनों प्राणी, जिनमें से एक 2/3 संकर शासक है और दूसरा धरती से निर्मित एक जंगली इंसान, टकराव के रास्ते पर चल पड़े थे। चेतावनी केवल एक राजा के बारे में नहीं थी, यह देवताओं द्वारा स्वयं शुरू किए गए संघर्ष के बारे में थी, और उनकी पहली मुलाकात अग्नि और संस्कृति द्वारा दीक्षा होगी, वह पाप जिसने उनका भाग्य तय कर दिया। तो यहां हमारे सामने ये दो शक्तियां हैं। गिलगामेश दिव्य और मिश्रित व्यक्तित्व वाला प्राणी जो अपने शहर पर एक जेल की तरह शासन करता है, और किड्डू एक कृत्रिम जंगली आदमी जो जानवरों के साथ आजादी से घूमता है। वह प्रकृति के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वह जानवरों को जाल बिछाने वालों के फंदों से मुक्त कराता फिरता है। एक जाल बिछाने वाला इस जंगली आदमी को देखकर भयभीत हो जाता है। वह गिलगामेश के पास जाता है जो अपने विशिष्ट अहंकार में एक योजना बनाता है, एनकिडू को वश में करने की एक बहुत ही विचित्र योजना। वे शाम हैट नाम की एक महिला को भेजेंगे। पाठ में अक्सर उसे वेश्या कहा गया है, लेकिन यह अनुवाद की त्रुटि हो सकती है। वह मंदिर की एक पुजारिन हो सकती है जो देवताओं और संस्कृति के प्रति समर्पित महिला थी। उसका काम इनकुडू को सभ्य बनाना है। वह पानी के स्रोत पर उसका इंतजार करती है। जब इंकुडू, जिसने अपने जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, उसके पास आता है तो वह अपना आकर्षण प्रकट करती है। वे 6 दिन और 7 रातें साथ बिताते हैं। पाठ स्पष्ट है, यह एक गहन दीक्षा थी। यह सिर्फ शारीरिक संबंधों के बारे में नहीं था, वह उसे सिखा रही थी। वह उसे संस्कृति का हस्तांतरण कर रही थी। और जब यह सब समाप्त हुआ तो एनकिडू हमेशा के लिए बदल गया। वह अपने दोस्तों हिरणों के साथ दौड़ने गया लेकिन वे उससे दूर भाग गए। जानवर अब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। महाकाव्य कहता है कि उसने अपनी फुर्ती खो दी थी, लेकिन यहां एक पेंच है। यह भी कहता है कि उसने कुछ नया हासिल किया था। उसके पास तर्क शक्ति और व्यापक समझ थी। वह अब जानवर नहीं रहा था, वह इंसान बन गया था। शमात ने उसे कपड़े पहनाए, उसे रोटी खाना और बियर पीना सिखाया, ऐसी चीजें जो उसने पहले कभी नहीं जानी थीं। वह उसे अत्याचारी गिलगामेश के बारे में बताती है, और केदू, जो अब एक पुरुष बन चुका है, क्रोधित हो उठता है। वह गिलगामेश को न्याय के विरुद्ध अपराध मानता है। वह उरुक शहर की यात्रा करता है, जहां राजा को चुनौती देना उसका भाग्य था। अंततः दोनों मिलते हैं। सड़क को अवरुद्ध करने वाले एक सार्वजनिक द्वार पर उनकी टक्कर हो जाती है। इस लेख में एक भीषण लड़ाई का वर्णन है। वे पहलवानों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। उन्होंने दरवाजे का चौखट तोड़ दिया। दीवार हिल गई। जब ये दो महाशक्तिशाली प्राणी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तब पूरा शहर कांप उठा। लेकिन तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। वे रुक गए। गिलगामेश को अपने जीवन में पहली बार अपने बराबर का साथी मिला। उसे देवताओं द्वारा उसके लिए निर्मित दूसरा स्वरूप मिल गया था। उस गतिरोध के क्षण में उनका क्रोध सम्मान में परिवर्तित हो गया और उन्होंने एक दूसरे को चूमा और मित्रता की नींव रखी। गिलगामेश, जो एक अकेला और अहंकारी तानाशाह था, आखिरकार उसे एक भाई मिल जाता है और इससे उसमें बदलाव आ जाता है। लेकिन उसका पुराना घमंड अभी भी बरकरार है। वह अब भी खुद को आधा तिहाई देवता मानता है और ऊब चुका है। उसे अपनी शक्ति साबित करनी है। तभी उसके मन में एक भयानक विचार आता है। हम ऊब गए हैं, वह एनकाडू से कहता है। चलो कुछ नाम कमाते हैं। चलो पवित्र देवदार के जंगल में चलते हैं। रक्षक हुम्बाबा को भगाते हैं और सभी पवित्र वृक्षों को काट डालते हैं। जंगल को जानने वाला एनकाडू भयभीत हो जाता है। यह एक बुरा विचार है। वह चेतावनी देता है। हुम्बाबा, उसकी दहाड़ प्रलय के समान है। उसका मुख अग्नि है। उसकी सांस महामारी है। वह देवताओं द्वारा नियुक्त रक्षक है। उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन गिलगामेश
इसे हंसकर टाल देता है। वह कहता है, केवल देवता ही अमर होते हैं, मनुष्य के दिन गिने चुने हैं। हमारी सारी उपलब्धियां हवा के समान हैं। मैं पहले चलता हूं, तुम मुझे पुकारना। चलो, डरो मत। वह अपने दोस्त को जबरदस्ती ले जाता है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। लेकिन यहीं से एक और अजीबोगरीब सिद्धांत सामने आता है। हुम्बाबा कौन था या क्या था, यह लेख विचित्र है। हुम्बाबा देवदार के जंगल का रक्षक है, एक ऐसा स्थान जिसे देवताओं ने वर्जित घोषित किया था। देवदार के पेड़ एक अमूल्य संसाधन थे, प्राचीन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ निर्माण सामग्री। क्या हुम्बाबा सिर्फ एक राक्षस था या वह कुछ और था? एंड्रयू जॉर्ज की पुस्तक न्यू फ्रैगमेंट में जंगल को एक सुंदर संगीतमय जंगल के रूप में वर्णित किया गया है। यह किसी राक्षस के ठिकाने से ज्यादा किसी प्रकृति अभयारण्य जैसा लगता है। एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि हुम्बाबा कोई जानवर नहीं, बल्कि एक मशीन थी, प्राचीन काल की उच्च तकनीक का एक नमूना। जरा इस वर्णन पर गौर कीजिए। उसकी दहाड़ प्रलय जैसी है, उसका मुख अग्नि प्रवेश है। यह किसी स्वचालित उच्च तकनीकी रक्षक अनुन्नाकी द्वारा अपने बहुमूल्य देवदार भंडार की रक्षा के लिए छोड़े गए सुरक्षा तंत्र की तरह लगता है। इसलिए गिलगामेश और एनकितु केवल एक राक्षस को हराने नहीं गए थे, वे एक प्राचीन तकनीक को निष्क्रिय करने और एक दिव्य संसाधन चुराने के लिए एक सैन्य अभियान पर गए थे। पाठ में लिखा है कि जब उन्होंने हुम्बाबा को पराजित किया तो उसने अपनी जान की भीख मांगी। लेकिन गिलगामेश और एनकितु ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसे मार डाला और देवदार के पेड़ काट डाले। वे से उन विशाल लट्ठों को वीरों की तरह उरिक के पास वापस ले गए। वे अपनी शक्ति के चरम पर थे, वे अजेय थे। उन्होंने देवताओं को चुनौती दी और बच निकले, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने ही अंत का फरमान लिख दिया था। देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने कीमत मांगी। उनमें से किसी एक को मरना ही था। क्या यह भीषण बाढ़ एक चेतावनी थी या एक हथियार देवता स्वर्ग में एक सभा कर रहे हैं? और जरा सोचिए, यह किसी दैवीय न्याय से ज्यादा किसी गुस्से में भरी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग की तरह लग रहा है। लील में मौजूद देवता, जो इन कहानियों में अक्सर खलनायक प्रतीत होते हैं, क्रोधित हैं। वे जंगल के रक्षक को हरा चुके हैं। वे गरजते हैं। उन्होंने पवित्र देवदार चुरा लिए हैं। उनमें से किसी एक को कीमत चुकानी होगी, लेकिन किसे गिलगामेश को नहीं। वह तो उनमें से 2/3 है। वह राज परिवार से है, इसलिए वे इंकड़ू को चुनते हैं, जो बलि का बकरा है, मिट्टी से बना हुआ वह इंसान। इंकड़ू की मृत्यु न तो जल्दी होती है और न ही गरिमापूर्ण। यह धीमी और पीड़ादायक होती है। वह 12 दिनों तक बुखार से तड़पता हुआ बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसे पाताल लोक के दर्शन होते हैं, एक धूल का घर जहां मृतकों को प्रकाश नहीं दिखता और वे मिट्टी को रोटी की तरह खाते हैं। यह अंत का एक निराशाजनक भयावह दृश्य है। गिलगामेश अपने पलंग के पास असहाय बैठा है, अपने इकलौते मित्र, अपने दूसरे स्वरूप को धीरे धीरे विलीन होते हुए देख रहा है। जब अंततः एनकिटिड की मृत्यु होती है तो गिलगामेश केवल दुखी नहीं होता, वह टूट चुका होता है। यही वह क्षण है जब गहरे सागर को देखने वाले का जन्म होता है। पहली बार 2/3 देव राजा नश्वरता को समझता है। यह अब कोई अमूर्त विचार नहीं रह जाता, यह एक शारीरिक निर्मम रेंगता हुआ आतंक है। एंड्रयू जॉर्ज का अनुवाद इस तीव्र भय को बखूबी दर्शाता है। गिलगामेश उसके लिए फूट फूट कर रोया। वह शेर की खाल ओढ़े जंगल में भटकता रहा, अपने शाही वस्त्र त्याग दिए। उसने अपने हृदय को छुआ, पर वह धड़कना बंद हो चुका था। यह एहसास उसे एक जबरदस्त आघात की तरह लगा। मेरा भाई आज जो है, मरने के बाद मैं भी वही हो जाऊंगा। मेरे हृदय में निराशा छाई हुई है।
यह वह स्वीकारोक्ति है जिसे एंड्रयू जॉर्ज ने उजागर किया। इस महाकाव्य का मूल भाव आघात की कहानी है। गिलगामेश पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका है। वह अब राजा नहीं रहा। वह एक भयभीत जानवर की तरह है जो उस शिकारी से भाग रहा है जिससे कोई नहीं बच सकता। उसके मन में बस एक ही विचार घर कर गया है, उसे मरना नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके बारे में किंवदंती कहती है कि वह इस भाग्य से बच गया था। उसका नाम उटनापिश्तिम है। वह व्यक्ति जो भीषण बाढ़ से बच गया था और जिसे देवताओं ने अमर जीवन का वरदान दिया था। गिलगामेश ठान लेता है कि वह उसे ढूंढ निकालेगा और उससे रहस्य उगलवाएगा। उसकी यह यात्रा असंभव है। वह दुनिया के छोर तक जाता है। अंत में वह विशाल माशू पर्वतमाला तक पहुंचता है जो 2 चोटियां हैं जहां से सूर्य उगता और अस्त होता है। और यहीं से कहानी में अजीब मोड़ आता है। सूर्य के मार्ग के प्रवेश द्वार की रक्षा बिच्छू जैसे जीव कर रहे हैं। उन्हें आधा मनुष्य आधा बिच्छू बताया गया है और उनकी चमक भयानक है। उनकी एक नजर ही अंत है। इसने अनगिनत अटपटी मान्यताओं को जन्म दिया है। आखिर सूर्य का मार्ग क्या है और ये बिच्छू जैसे जीव कौन हैं? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यह कोई पहाड़ नहीं था। यह देवताओं के लोक का द्वार, एक तारा द्वार या पोर्टल था। और ये बिच्छू जैसे जीव कोई प्राणी नहीं थे। वे इस पोर्टल के रक्षक थे, शायद किसी उच्च तकनीक वाले एक्सोसूट में जिससे उनका रूप भयावह दिखता था। वे गिलगामेश की निराशा को देखते हैं और उसे चेतावनी देते हैं। गिलगामेश, आज तक कोई भी नश्वर मनुष्य इस रास्ते से नहीं गुजरा है। तुम्हें वो जीवन नहीं मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। वह अनसुना रह जाता है। वह गलियारे में उतरता है और घोर अंधेरे में 12 मील तक चलता है। यह उसकी अपनी निराशा की एक प्रतीकात्मक यात्रा है। वह देवताओं के एक बगीचे में पहुंचता है, एक जादुई जगह जहां पेड़ आलस्य से कार्नेलोन और लैपिस फल उगाते हैं। वहां उसकी मुलाकात समुद्र किनारे एक सराय मालिक देवी सिदुरी से होती है। वह इस उबड़ खाबड़ थके हारे आदमी को देखती है जिसका चेहरा हवा और धूप से झुलसा हुआ है और भयभीत हो जाती है। वह उसे अपनी कहानी सुनाता है और वह उसे महाकाव्य की पहली बड़ी चेतावनी देती है। वह उससे कहती है, गिलगामेश, तुम कहां भटक रहे हो? जिस जीवन की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जब देवताओं ने मनुष्य जाति की रचना की तो उन्होंने मनुष्य जाति का अंत भी निर्धारित कर दिया। जीवन को उन्होंने अपने पास ही रखा। जहां तक तुम्हारी बात है गिलगामेश, पेट भर खाओ, दिन रात आनंद करो, अपने वस्त्र स्वच्छ रखो, अपने हाथ में पकड़े बच्चे को देखो, अपनी पत्नी को अपनी गोद में आनंदित होने दो। यही मानवता का सच्चा कर्तव्य है। यह 4000 साल पुराना दाते टाइम में 4000 जीवन का भरपूर आनंद उठाने का उपदेश है। लेकिन गिलगामेश अपने गहरे सदमे में डूबा हुआ इस पर ध्यान नहीं देता। मैं चुप कैसे रह सकता हूं? वह क्रोधित होता है। मेरा मित्र मिट्टी में मिल गया है, तो क्या मैं भी लेटकर फिर कभी ना उठूं? कभी ना उठूं। वह उसे अपनी मदद करने के लिए विवश करता है। वह अंत के जल को पार करता है, एक ऐसी जगह जहां किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और अंत में एक दूर किनारे पर वह उसे पाता है। उतापिश्तिम, बाढ़ से बचा हुआ व्यक्ति। गिलगामेश ने अपना सवाल पूछ ही लिया, मुझे अमर जीवन कैसे मिलेगा? उटनापिश्तिम ने इस हताश और टूटे हुए राजा को देखा और उसे दूसरी बड़ी चेतावनी सुनाई और बाढ़ की असली कहानी बताई। यह वह कहानी है जिसने जॉर्ज स्मिथ को रुला दिया। उतापिश्तिम कहता है कि महान देवताओं ने मानवता को नष्ट करने का फैसला किया। क्यों? पाठ कहता है कि मानवता बहुत शोरगुल मचा रही थी। शोरगुल का क्या मतलब है? क्या यह अत्यधिक जनसंख्या थी या जैसा कि कुछ अटपटी धारणाएं बताती हैं, तकनीकी शोर था क्या?
मानवता शायद अनुन्नाकी तकनीक के बचे हुए अवशेषों का उपयोग करके बहुत उन्नत हो गई थी। क्या वे एक ऐसा अड्डा बना रहे थे जो देवताओं के कार्यों में बाधा डाल रहा था? क्या बाढ़ एक रीसेट बटन थी? उतना पिष्टम ने स्वीकार किया कि बाढ़ सर्वसम्मत निर्णय नहीं थी। यह देवताओं के बीच गृह युद्ध था। देवता एनलिल ने बाढ़ का आदेश दिया था, लेकिन सुमेरियन ग्रंथों में वर्णित धूर्त देवता इंकी, जिसने मनुष्यों की रचना की थी, ने गुप्त रूप से उतना पिष्टम को चेतावनी दी। उसने उसे अपना घर गिराकर नाव बनाने को कहा। उतना पिष्टम ने एक विशाल घनाकार नाव बनाई और अपने परिवार मेहमान, कारीगरों और सभी जीवित प्राणियों के बीच को बचाया। जब बाढ़ आई तो वह इतनी भयानक थी कि देवता भी भयभीत हो गए। ग्रंथ में लिखा है कि वे स्वर्ग की बाहरी दीवार से सटकर दुबके कुत्तों की तरह दुबके हुए थे। बाढ़ के बाद एनलिल इस बात से क्रोधित था कि कोई बच गया, लेकिन इंकी ने उसे शांत किया। इनाम के तौर पर, या शायद उसे रास्ते से हटाने के लिए, उन्होंने उतना पिष्टिम और उसकी पत्नी को अमर जीवन का वरदान दिया और उन्हें नदियों के मुहाने पर दूर भेज दिया। लेकिन यहां एक पेंच है। उतना पिष्टिम गिलगामेश से कहता है, मैं बस भाग्यशाली था, यह एक बार का सौदा था। तुम्हारे लिए देवताओं को कौन बुलाएगा, वह रहस्य प्रकट करता है। कोई रहस्य नहीं है। लेकिन उठना पिष्टिम कहते हैं, चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। यदि तुम सचमुच अंत को जीतना चाहते हो तो पहले उसके छोटे भाई नींद को जीतने का प्रयास करो। 6 दिन और 7 रात जागते रहो। यात्रा की थकान से चूर गिलगामेश मान जाता है और तुरंत सो जाता है। वह 7 दिन सोता है। जब वह जागता है तो अपने चारों ओर 7 सड़ी हुई रोटियां वो पाता है। हर दिन के लिए एक रोटी। वह असफल हो चुका है। वह नींद पर भी काबू नहीं पा सकता। वह पूरी तरह पराजित है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दया दिखाते हुए ऊटना पिष्टम की पत्नी उसे गिलगामेश को कुछ देने के लिए मना लेती है। ऊटना पिष्टम उसे एक आखिरी मौका देता है। वह कहता है, समुद्र की गहराई में एक पौधा है, उसमें कांटे जैसी चुभन होती है। यह तुम्हें अमर तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें फिर से जवान बना देगा। गिलगामेश अपनी आखिरी उम्मीद के साथ अपने पैरों में पत्थर बांधता है, समुद्र की गहराई में डूब जाता है और उस पौधे को ढूंढ लेता है। उसे वह मिल जाता है, यौवन का झरना। घर लौटते समय वह एक ठंडे झरने में स्नान करने के लिए रुकता है। वह पौधे को किनारे पर छोड़ देता है और पौधे की मीठी सुगंध सूंघकर एक सर्प बाहर निकलता है, पौधे को खाता है और तुरंत अपनी केंचुल उतारकर पुनर्जन्म लेता है। गिलगामेश बैठ गया और रोने लगा। वह पूरी तरह हार गया था। यह अंतिम रहस्यमय सिद्धांत है। सर्प। हर प्राचीन संस्कृति में सर्प गुप्त ज्ञान रखता है। ईडन गार्डन की कल्पना कीजिए। सर्प कायाकल्प का रहस्य चुरा लेता है और उसका पुनर्जन्म होता है। क्या सर्प महज एक जानवर है या यह किसी समूह का प्रतीक है? क्या यह सर्पों का कोई पंथ है या कोई गुप्त वंश है जो दीर्घायु का असली रहस्य अपने पास रखता है और उसे मानवता से छिपाए रखता है? गिलगामेश के हाथों में जवाब था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। वह खाली हाथ उरोक लौट रहा था। या क्या वह खाली हाथ लौटा? क्या वह उस एक चीज के साथ लौटा जो वास्तव में मायने रखती थी? अमाडमी, हमारे डर का 4000 साल पुराना जवाब। तो बात यह है, कहानी यहीं खत्म होती है। गिलगामेश 2/3 देवता, जिसने अपने क्लोन से लड़ाई लड़ी, जिसने एक प्राचीन मशीन को पराजित किया, जिसने एक स्टारगेट से यात्रा की और जिसने बाढ़ से बचे व्यक्ति से बात की, एक असफल व्यक्ति है। वह अपने शहर उरूक लौटता है। वह खाली हाथ है। वह असफल हो गया। उसने अपना मित्र खो दिया। वह नींद की परीक्षा में असफल रहा। उसने यौवन का पौधा खो दिया।
वह इनकाडू की ही तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अन्य लोगों की तरह आतंक उस पर हावी हो गया। लेकिन जैसे ही वह शहर के करीब पहुंचता है, कुछ बदल जाता है। अब वह व्याकुल, भयभीत और निर्दयी मनुष्य नहीं रहा। वह शांत है। वह वही है जिसने गहराई को देखा, उसने सत्य को देखा और उसने उसे पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। वह उस नाविक की ओर मुड़ता है जो उसे घर लाया था, और वह इस महाकाव्य की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां कहता है। यह अंतिम स्वीकारोक्ति है, यह चेतावनी है। वह अपने सोने या अपनी शक्ति की ओर इशारा नहीं करता। वह देवताओं या अनुन्नाकी के बारे में बात नहीं करता। वह अपने शहर की दीवारों की ओर इशारा करता है, उन विशाल पकी हुई ईंटों की दीवारों की ओर जो उसके लोगों ने बनाई थीं। गिलगामेश कहता है, उरुक की दीवार पर चलो, नीम के चबूतरे का निरीक्षण करो, ईंटों के काम का जायजा लो। क्या यह पकी हुई ईंटों से नहीं बनी है? क्या 7 ऋषियों ने इसकी नींव नहीं रखी थी? टाइथिया, बस यही है, यही उत्तर है। एंड्रयू जॉर्ज का स्वीकारोक्ति, जिसे उनके जीवन भर के कार्य ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, यह है कि गिलगामेश का महाकाव्य अमरता की असफल खोज की कहानी नहीं है। यह अमरता की पुनर्परिभाषित परिभाषा की कहानी है। यही इसका व्यावहारिक पहलू है। वास्तव में वे सभी बेतुके सिद्धांत, अनुन्नाकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, अत्याधुनिक संरक्षक, स्टारगेट, सर्प पंथ, ये सभी अपने अपने तरीके से गिलगामेश की खोज की तरह ही हैं। ये सब ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। ये किसी गुप्त अलौकिक उत्तर की तलाश का एक तरीका है। लेकिन एंड्रयू जॉर्ज के गहन विद्वतापूर्ण शोध से जो सच्चाई सामने आई है, वह यह है कि प्राचीन लोग यह सब पहले से जानते थे। वे अहंकार और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने के बारे में जानते थे। वे आतंक और अंत के भय से परिचित थे, और उन्होंने इसका एकमात्र वास्तविक समाधान खोज लिया था। चेतावनी यह है, आपका नाश होगा, आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, आप मिट्टी में मिल जाएंगे। यही मनुष्य होने का एकमात्र अटल सत्य है। इससे लड़ना बंद करो, अलौकिक कल्पनाओं के पीछे भागना बंद करो, चाहे वह कोई जादुई पौधा हो या कोई प्राचीन रहस्यमय रहस्य। तुम अपना जीवन वैसे ही बर्बाद कर रहे हो जैसे गिलगामेश ने किया था। महाकाव्य कहता है कि सच्ची अमरता वह है जो तुम पीछे छोड़ जाते हो। वह दीवारें हैं जो तुम बनाते हो। शायद तुम्हारी दीवार तुम्हारे बच्चे और वे शिक्षाएं हैं जो तुम उन्हें सिखाते हो सकता है यह कोई कंपनी हो जिसे आप स्थापित करें, कोई किताब जिसे आप लिखें, कोई बगीचा जिसे आप लगाएं, या कोई समुदाय जिसकी आप मदद करें। यह दुनिया और अन्य लोगों पर आपका स्थायी ठोस और वास्तविक प्रभाव है। गिलगामेश वह अत्याचारी जिसने सबका खून चूसा, अंततः राजा बन गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी विरासत उसके द्वारा निर्मित और अपनी प्रजा को दिए गए सिग्गा गए उपहारों में निहित है। महाकाव्य का अंत गिलगामेश की प्रशंसा के साथ होता है, न कि उसके दिव्य रक्त या उसकी शक्ति के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने गहरे सागर को देखा, उसके मार्ग को जाना और प्रलय से पहले के दिनों की कहानी वापस लाया। वह ज्ञान लेकर लौटा और उसने उसे साझा किया। उनकी कहानी ही उनकी अमरता बन गई। और आश्चर्य की बात यह है कि 4000 साल बाद भी हम उनकी कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हम अब भी चेतावनी को अनदेखा कर रहे हैं। हम आज भी गिलगामेश की तरह हैं, अंत से भयभीत। हम बुढ़ापा रोकने, अमर जीवन जीने और अपने दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करने के जुनून में डूबे हुए हैं। हम ठीक उसी तरह एक कल्पना के पीछे भाग रहे हैं जैसे उसने भागा था। क्या हम किसी महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? बेबीलोनियों ने तो 4000 साल पहले ही हमें इसका जवाब दे दिया था।
एंड्रयू जॉर्ज का कबूलनामा बस इतना है कि उन्होंने उनके संदेश को इतनी स्पष्टता से समझा है कि अब हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि हम इसे नहीं समझते। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी आधुनिक दुनिया भी गिलगामेश की तरह अपने भाग्य से बचने के लिए उतनी ही जुनूनी है, या फिर ये बेतुके सिद्धांत ही असली छुपी सच्चाई हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही और भी छुपी हुई कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।